भगवान का दर्शन हुआ है और महारानी कुंती के चरणों में भगवान आज अपनी डोरी को समर्पित करते हुए भगवान ने आज जो उपदेश गीता में अर्जुन को दिया वही उपदेश महात्मा युधिष्ठिर को दिया है। पर बात समझ में नहीं आई है। भगवान महात्मा भीष्म पितामह के पास ले गए, बाणों की सैया पर लेटे भगवान भीष्म पितामह। कितने दिन हो गए? 54 दिन हो गए भीष्म पितामह को। भगवान ने जाके प्रणाम किया, बोलिए पांडव राजा हो गए हैं, राजा को कैसा होना चाहिए ज्ञान दे दे। तो भगवान कह रहे हैं राजा को कैसा होना चाहिए? राज धर्म मोक्ष धर्म दान धर्म दान धर्मान। राजा को दानी होना चाहिए, ध्यान से सुने आप। और राजा को नहीं, दानी सबको होना चाहिए। जैसे एक कुआं में जल भरा हो, एक कुआं में जल भरा हो, अब उस कुआं में से पानी रोज निकालो तो पानी कैसा रहता है? साफ। और कुआं में से 2-4 साल पानी मत निकालो तो पानी कैसा हो जाता है? काई लग जाती है, बेकार। ऐसे ही धन की प्रवृत्ति है, कमा कमा के बैंक में भरते रहे, दान नहीं किया तो समझ लो उस आने वाले बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ देगा। दारू पिएगा, मांस खाएगा, मदरा खाएगा, वैश्या समागम करेगा, जुआ खेलेगा, तुम्हारे धन को बर्बाद कर देगा। आप तो नरक जाएगा ही और तुम्हें भी संग ले जाएगा। इसलिए दान करो। तन पवित्र सेवा कियो, तन पवित्र सेवा कियो। अच्छा, तन की शुद्धि कब होगी? सेवा करिए। तन पवित्र सेवा कियो, तन पवित्र सेवा कियो। धन पवित्र कर दान, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र हरि भजन सो। तो होत त्रिविध कल्याण, तो होत त्रिविध कल्याण। धन की शुद्धि सेवा से, धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि भजन से। प्रणाम किया। राजा को पाप नहीं करना चाहिए, ना देखना चाहिए। द्रौपदी हंस पड़ी। क्यों हंसी? क्यों हंसी द्रौपदी आज? बोसली अचनी बाबा, तुम कह रहे हो पाप करना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जिस समय दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था, आप सबसे पहले आगे बैठे थे। अगर आप चाहते तो वो दुशासन मेरे चीर को हाथ नहीं लगा पाता। वो क्या था? राजा भीष्म पितामह बोले, देवी तुम सही कहती हो, क्योंकि मैंने जब दुशासन का दूषित अन्न खाया था, आज वो निकल चुका है। आज याद आता है जीवात्मा को कभी पाप नहीं करना चाहिए। जैसा खाओ अन्न ऐसा हो जाए मन, जैसा करोगे संग ऐसो चढ़ेगो रंग, और जैसी पियो पानी ऐसी बोलो बानी। अरे संग का बड़ा असर है। जैसे 1 कुंटल खीर बनी हो, हाँ 1 कुंटल खीर बनी हो, और 1 कुंटल खीर में दूध भी लगेगा, चीनी भी लगेगी, चावल भी लगेगा। हाँ लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो चावल भी लगेगा और 1 कुंटल खीर तैयार है। अगर 1 कुंटल खीर में गलती से 1 बूंद मिट्टी का तेल गिर जाए तो खीर कैसी होगी? कितने तेल से? 1 बूंद से 1 कुंटल खीर बर्बाद हो सकती है। ऐसे ही संग का असर है। अगर जीवन में एक क्षण भी कुसंग आ गया तो खीर की तरह ही एक कुसंग तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए संग को जीतो। भगवान ने दर्शन कराया है और प्रभु अब मुझसे ज्यादा सबको अलग कर दिया है, दान दे करके अलग कर दिया है। हे प्रभु, मुझे 100 जन्म की याद है, मुझे कभी पाप नहीं किया। राजा भीष्म पितामह को कितने जन्म की याद थी? 100। कभी पाप नहीं किया। पर पाप नहीं किया तो बाणों की सैया क्यों मिली? राधे राधे। बाणों की सैया क्यों मिली?
क्योंकि एक जन्म बिगड़ गया था। कौन सा? बोल, एक रात राजा भीष्म पितामह युद्ध करने जब जा रहे थे, अभिमान बहुत था। जाते 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 रास्ते में एक दुबई दिखाई दी। 6 महीना जो इधर चलती है, 6 महीना उधर चलती है, उसका नाम क्या है आपके यहाँ? दुबई। तो दुबई दिखाई दी। राजा अभिमान में था। राजा ने बाण चढ़ाया और बाण को चढ़ा के उठा के उसको जैसे फेंका, ये दुबई कांटों की झाड़ी पे गिर गई। एक एक कांटा शरीर से छिद गया। श्राप दे दिया उसने, अरे राजा जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, एक दिन तेरा भी ऐसा ही आएगा, तू भी जरूर भाव होगा। भीष्म पितामह कहते हैं, राजन प्रभु कृपा करें, मेरा एक जन्म बिगड़ गया, अब ज्यादा जिया नहीं जाता है। और भगवान से गा रहे हैं, इतना